पीसेस करंट न्यूज में अभी की खबर है पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे पोलर भवन और सागर भवन के बारे में, साथ ही जानेंगे राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के बारे में, अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह के प्रथम और विश्व में कुछ गिने चुने केंद्रों में से एक है। यह नए केंद्र NCPOR को मौसम के पैटर्न के अध्ययन में और जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने में सक्षम बनाएंगे। बता दें कि इन केंद्रों का उद्घाटन NCPOR की रजत जयंती के अवसर पर हुआ, जिसमें भारत की ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान उपलब्धियों के 25 वर्षों पर प्रकाश डाला गया। अब जान लेते हैं पोलर भवन के बारे में। यह राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र परिसर की सबसे बड़ी इमारत है। यह 11,378 वर्ग मीटर में फैला है और इसे 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिकों के लिए 55 आवास इकाइयां, सम्मेलन और सेमिनार हॉल, एक पुस्तकालय और एक कैंटीन है। यह साइंस ऑन स्फीयर प्लेटफॉर्म का भी घर है। जलवायु और पृथ्वी प्रणाली डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक 3D विजुअलाइजेशन सिस्टम और जल्द ही भारत का पहला ध्रुवीय और महासागर संग्रहालय भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। सागर भवन 1,772 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके निर्माण की लागत 13 करोड़ रुपए है। इसमें -30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर स्टोरेज और +4 डिग्री सेल्सियस सैंपल प्रिजर्वेशन यूनिट के साथ अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इस भवन में 29 विशेष कमरे हैं, जिनमें ट्रेस मेटल और आइसोटोप अध्ययन के लिए क्लास 1000 क्लीन रूम भी शामिल है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के बारे में। यह भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इसे पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। यह भारत में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के संपूर्ण दायरे के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और क्रियान्वयन के साथ साथ संबद्ध रसद गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस मैत्री और भारतीय तथा भारतीय आर्कटिक बेस हिमाद्री का प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह गोवा राज्य में स्थित है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश के अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। 2. इससे पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।